Hello everyone, a very good evening. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay, so let's start the class. और हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं. दिस इज सेकंड क्लास ऑफ एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट के अंदर अभी हमने मल्टीपल डायमेंशन के अंदर कुछ चीजें हमने समझी, डेफिनेशन हम समझ रहे हैं. ठीक है, अभी तक एक तरह से हम कह रहे हैं कि स्टार्ट करने की कोशिश करें कि भाई एनवायरनमेंट होता क्या है, वो चीज अपन कर रहे हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में भी वैसा ही सिस्टम चलेगा. हमने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ कुछ टर्म्स जो हैं वो पढ़ ली हैं, जो समझ लिए हैं. उसको मैं तुमको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. मैंने आपको बताया था किस तरह से एटम से लेकर हम गए प्लेनेट की तरफ. ठीक है, प्लेनेट की तरफ गए और प्लेनेट की तरफ देखे और बीच में हमने देखा इंडिविजुअल बना. ठीक है, किस तरह से इंडिविजुअल बनता है, इंडिविजुअल से किस तरह से पॉपुलेशन बनी, पॉपुलेशन से किस तरह से कम्युनिटी बनी, ये हम समझा था. फिर कम्युनिटी के बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमने ये समझा कि किस तरह से इंटरेक्शन हुआ, और इंटरेक्शन के बाद इकोसिस्टम एक वर्ड आया जिसको हमको पढ़ना है. इकोसिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, तो इकोसिस्टम को हमने कहा कि एक तरह से ये क्या है, एक तरह से फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है. स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है एक बायोस्फीयर की. जहां पर जीवन है वहां की फंक्शनल, क्योंकि वहीं पे इंटरेक्शंस होंगे. ठीक है, तो बायोस्फीयर की एक तरह से फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम. ठीक है, तो इकोसिस्टम के अंदर फिर कुछ टर्म्स अपन ने इसके अंदर समझे कि पहले तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने समझी, फिर हमने समझा कि इकोसिस्टम के अंदर जो होता है वो किस तरह से इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम समझा. ठीक है, बिना इंटरेक्शन के रह नहीं सकते अपन जीवन के अंदर. ठीक है, फिर हमने समझा कि इंटरेक्शन जो होता है, जैसे शेर का एग्जांपल लिया था, तो शेर जंगल का राजा है पर फिर भी उसको इंटरेक्शन करना पड़ेगा. विदाउट इंटरेक्शन ही कैन नॉट सर्वाइव. फिर हमने पॉपुलेशन वर्ड समझा कि पॉपुलेशन क्या होता है. तो एक ही तरह की स्पीसीज जब क्या होता है, एक ही तरह की स्पीसीज का समूह, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन. जब अलग अलग तरह की स्पीसीज होती है तो उसको अपन बोल देते हैं कम्युनिटी, उसको अपन कम्युनिटी बोल देते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो इंट्रा स्पेसिफिक. ठीक है, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन. ठीक है, यहाँ पर जो टर्म यूज होगा वो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन. कभी कभार इन पे से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉपुलेशन कम्युनिटी, इन पे भी कई बार यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं. तो जिसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है, राइट. अच्छा, इकोसिस्टम की स्टडी को, अगर हम इकोसिस्टम को स्टडी करें तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी. इकोलॉजी हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं. और जब हम ये सिस्टम को एक स्टडी कर रहे होते हैं तो इसके अंदर इकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी. सिन का मतलब क्या हुआ, ऑट और सिन में क्या डिफरेंस है, बताएं जल्दी से. और यस. इकोलॉजी में Think सिंगल स्पीसीज की स्टडी उसके एनवायरनमेंट से पढ़ते हैं। और सिन का मतलब साथ, है ना, साथ होना. ठीक है, तो सिन का जी। मतलब क्या है, सिन इज यूज फॉर द कम्युनिटी और पॉपुलेशन. जल्दी से बताओ. कम्युनिटी। कम्युनिटी। community. तो पर्टिकुलर स्पीसी, वेरी गुड. पर्टिकुलर स्पीसी की जब हम बात करेंगे तो ऑर्टिकोलॉजी की बात करेंगे. और सिन का मतलब साथ. ठीक है, साथ. तो अपन इसके अंदर इस तरह से कहेंगे. फिर हम समझे थे साहब स्पीसी क्या सर होता है. हाँ. सर जैसे ये और इकोलॉजी की जब बात करते हैं तो उस जैसे कोई एक पॉपुलेशन है टाइगर की मान लीजिए, है ना। तो उस टाइगर में जो सिंगल टाइगर होगा उसके मतलब रिलेशन इन्वायरमेंट से कैसा है, उसको और इकोलॉजी बोलेंगे ना। ऑर्टिकोलॉजी मतलब हाँ, सिर्फ और सिर्फ टाइगर को अपन देख रहे हैं. अब टाइगर जो है वो क्या, कैसे रहता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या उसका इकोसिस्टम है, किस किस को वो खाता है. ठीक है, उस चीज को जो होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन ऑर्टिकोलॉजी बोलेंगे. सिन इकोलॉजी क्या होगा कि पूरी पूरी कम्युनिटी को हम देखेंगे. पूरी कम्युनिटी को जब हम देखेंगे कि कम्युनिटी आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करेगा, क्या अपन देखेंगे, उसको अपन सिन इकोलॉजी बोलेंगे. ठीक है, तो ठीक। पर्टिकुलर स्पीसी का जब हम बात कर ले कि भाई हम टाइगर ही देखेंगे, सिर्फ टाइगर ही देखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम सिर्फ सिन इकोलॉजी बोलेंगे. और हम कहेंगे कि स्टडी करेंगे, हम पूरे इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे जिसके अंदर टाइगर भी आ रहा है, रैट भी आ रही है. ठीक है, स्नेक भी आ रहा है जिसका टाइगर से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, यहाँ पर हम देखें कोई ऐसी चीज भी आ रही है जिससे कोई टाइगर का कोई रिलेशन नहीं है. वो सब चीजें जब होंगी तो हम सिन इकोलॉजी उसको अंदर समझेंगे. सर जैसे एक जो सिंगल टाइगर है उसका दूसरे टाइगर से जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, वो भी और इकोलॉजी होगी। हाँ बिल्कुल, वो भी ऑर्टिकोलॉजी होगी. ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर समझे थे. फिर अब हम स्पीसीज के बारे में समझे. स्पीसी क्या होता है साहब, तो स्पीसी का हमने बेसिक डेफिनेशन एक बनाया है. स्पीसी वो होती है, स्पीसीज वो होती है जिस किसी को स्पीसी हम कैसे कहेंगे कि भैया जो रिप्रोडक्शन कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है. और इसके अंदर प्रकृति देखो कितनी कमाल की चीज है. प्रकृति ने कहा है देखो भाई नियम कायदे से रहो, नियम कायदे से नहीं रहोगे ना तो तुमको स्पीसी कहने लायक हम छोड़ेंगे नहीं. जैसे मान लीजिए टाइगर है और लायन है. ठीक है, टाइगर और लायन के बीच में अगर इंटरेक्शन हो गया, फिजिकल इंटरकोर्स हो गया, तो उसके टिग्लॉन हुआ. अब टिग्लॉन की कोई गलती नहीं है, पर टिग्लॉन की गलती इसके माँ बाप की गलती है, टिगॉन और टिग्लॉन. ठीक है, कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसका बेबी नहीं हो सकता.
तो दिस इज नॉट स्पीसी, टिग्लॉन इज नॉट स्पीसी। इसी तरह से हमने कहा था कि जो म्यूल है, ठीक है, खच्चर जिसको अपन बोलते हैं, दैट इज नॉट ए स्पीसी, वो कोई स्पीसी नहीं हुई। तो स्पीसी की मतलब क्या है ये अपन इसके अंदर समझ गए, कम्युनिटी का मतलब क्या है ये हम इसके अंदर समझ गए। जब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको अपन जो कह रहे हैं सिनिकोलॉजी कह रहे हैं। और अगर हम देखें सिंगल पर्टिकुलर स्पीसी के बीच में इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम ऑर्टिकोलॉजी बोल रहे हैं। इस तरह से अभी तक हम इसके अंदर ये डायमेंशन हम इसके अंदर समझे, और भी बहुत सारी कहानी अपन ने इसके अंदर समझी थी, पर एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाएगी, तो कोई भी क्वेश्चन हमारे गलत होंगे नहीं। आज जो हमें पढ़ना है ना, दैट इज की स्टोन स्पीसी। आज हमको जो पढ़ना है वो की स्टोन स्पीसी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन द इकोलॉजी, तो ये दैट इज करेक्ट। इंडिविजुअल से अपन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले तो सारा का सारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी था। इकोलॉजी की जो स्टडी है वो इंडिविजुअल बेसिक यूनिट है इसका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था कि इंडिविजुअल किस तरह से बेसिक, फिर इंडिविजुअल पॉपुलेशन बनाएगा, पॉपुलेशन कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद फिर चीजें उन सबका इंटरेक्शन होगा, बायोस्फीयर बनेगा, फिर बायोम्स बनेंगे, ठीक है। फिर पूरा का पूरा अगर आप बायोम्स बनेंगे, फिर बायोस्फीयर बनेगा, और फिर पूरा का पूरा प्लेनेट बनेगा, फिर प्लेनेट के बाद फिर सोलर सिस्टम बनेगा। तो वो प्लेनेट के बाद की चीजें जो है वो कहीं और जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से इंडिविजुअल से लेकर जो आप देख रहे हैं इकोसिस्टम बना है, ठीक है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो बायोस्फीयर बना है, ठीक है, बायोस्फीयर बना है, वहां तक का बात जो है दैट इज इकोलॉजी। उस चीज को हम इकोलॉजी बोलेंगे, नहीं तो फिर प्लेनेट को स्टडी करना तो फिर वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ जाएगा। तो यहां तक अपन चीजों को समझ चुके हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो है अपना की स्टोन स्पीसी, ठीक है। तो की स्टोन स्पीसी क्या होता है ये मैं आपको समझ देता हूँ। सब ऐसी स्पीसी है की स्टोन स्पीसी, एक ऐसी स्पीसी जिसके बिना एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम चलेगा नहीं, ठीक है। ये बहुत मेन एलिमेंट है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का। ऐसी कोई स्पीसी होती है, इसको कीस्टोन स्पीसी कहते हैं, जिसका मैसिव इंपैक्ट है किसके ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर। बिना इसके इकोसिस्टम चलना मुश्किल है, ठीक है। तो पहले हम इस वर्ड को समझते हैं की स्टोन क्या होता है। तो हम देखें, कभी भी मैंने आपको ये कई बार बताया भी है अनअकैडमी पे कि कभी मान लीजिए आप डोम बनाते हैं, ठीक है, डोम बना रहे हैं, तो डोम बनाएंगे तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर जो होता है ना, की स्टोन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन जो है, दैट इज दिस वन। अगर इसको हटा दिया तो ये सब इसका कुछ मतलब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्पीसी को हटा दिया तो इकोसिस्टम बिल्कुल भर भरा कर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट की स्टोन, कि भैया ये की स्टोन स्पीसी है, इसको अगर इसका समाप्त हो गया, जीवन नहीं रहा इसका, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा इकोसिस्टम का जीवन जो होगा वो नहीं रहे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। तो हर एक आप देखेंगे इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी की स्टोन स्पीसी मिलती हैं, और वो की स्टोन स्पीसी का रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगी तो पूरा इकोसिस्टम और भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रकृति ने हर जगह पर एक तरह से की स्टोन, कुछ कुछ की स्टोन स्पीसीज बना रखी हैं कि, और उनका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर इनका कंजर्वेशन आप नहीं करेंगे तो एक समय पर ऐसा आएगा कि जीवन में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो जहां पर भी की स्टोन स्पीसी देखें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी, ठीक है। जैसे सभी टॉप प्रीडेटर्स है ना, टॉप प्रीडेटर्स, जैसे लॉयन, हम क्यों बोलते हैं कि भैया शेर को बचाओ, हम क्यों बोल रहे हैं टाइगर को बचाओ, हम क्यों बोल रहे हैं, टाइगर को बचाने से क्या हो जाएगा, टाइगर इज ए की स्टोन स्पीसी, अगर उसको बचाओगे तो इकोसिस्टम बना रहेगा, नहीं तो सब मरेंगे। एक आदमी है, जैसे मान लीजिए घर के अंदर, जैसे घर के अंदर मान लीजिए 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर से ये जो मेंबर है ना, ही इज द ओनली ब्रेड अर्नर, ठीक है, यही कमाता है। तो अगर ये मर जाए घर के अंदर से, अगर इसका डेथ हो जाए किसी रीजन से, तो ये सब भूख से मर जाएंगे, क्योंकि ये सब कैपेबल ही नहीं है कमाने के। तो इसी तरह से इकोसिस्टम के अंदर कुछ की स्टोन स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जिनका अगर एग्जिस्टेंस, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो अगर वो प्ले नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, या फिर वो अगर नहीं रहेंगे तो वो रोल प्ले नहीं हो पाएगा, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण सिस्टम के अंदर तबाही आएगी। समझ में आ रहा है। तो जैसे अपने घरों में भी है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, वो मेंबर, पूरा घर फैल गया, पूरा घर तबाह हो गया, ठीक है, परिवार को जोड़ने वाले लिंक थे वो सब के सब चले गए। ऐसी जो स्पीसी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कीस्टोन स्पीसी को। समझ में आ रहा है। अब हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो कीस्टोन स्पीसी का पहले एक एग्जाम डेफिनेशन देखते हैं। इसे स्पीसीज विच हैज ए डिस्प्रोपोर्शनलिटी लार्ज इफेक्ट, बहुत लार्ज इफेक्ट है, मैसिव इफेक्ट है ऑन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस, ए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस 1969 बाय द जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट टी पेन। अब इसको कैसे याद करोगे,
की स्टोन अगर चला जाए, अगर घर में से ब्रेड रनर चल जाए तो दर्द होगा, पेन होगा। राइट, इकोलॉजी किसने करा था? हकलाता है, हक्कल हैकल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने करा था। ठीक है, अपन कहते हैं इकोलॉजी भाई इतना सारा सिस्टम है, तो उसने उस टर्म को अपन ने हकलाते हुए उसने बोलने लग गया। ठीक है, की स्टोन मतलब अगर की स्टोन स्पीसी मर गया तो दर्द होगा, पेन होगा। ठीक है, इतना पेन होगा कि सभी मर जाएंगे। तो रॉबर्ट टी पेन, इस तरह से अपन को याद करना होगा, क्योंकि इनका और कोई तरीका नहीं है। आप ये समझिए कि आप कभी अर्नस्ट हैकल को आप इसके अंदर लगा देंगे, की स्टोन स्पीसी उसको उसके अंदर लगा देंगे, तो बहुत सारी टर्म्स हैं। इस टर्मिनोलॉजी को बहुत सारे लोगों ने क्या करा है, डिस्कवर करा है, तो उनके नाम को अपन को इसी तरह से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि keystone species are species that have a massive impact on an ecosystem such that if their presence is removed the ecosystem will dramatically change, ecosystem जो होगा dramatically change हो जाएगा। Their removal in an ecosystem can result in a drastic shift in the population and over stability of the ecosystem, ecosystem की stability जो होगी वो खतरनाक तरीके से reduce हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में आपको क्या लग रहा है? इस पिक्चर में आपको लग रहा है कि जो ये जो टाइगर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? टाइगर इज ईटिंग डियर। आपको लगा डियर को मार रहा है। अगर मैं आपको कहूं टाइगर एक्चुअली डियर को मार नहीं रहा है, डियर को बचा रहा है, इसकी प्रजाति को बचा रहा है, तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको साफ को दिख रहा है कि ये डियर को मार कर खा जाएगा। ठीक है, पर अगर टाइगर्स को हटा दोगे ना, सिस्टम में से हटा दोगे, तो डियर इतने ज्यादा हो जाएंगे, डियर ही डियर हो जाएंगे सब जगह, इतने ज्यादा हो जाएंगे डियर कि डियर से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत ज्यादा स्कैरिसिटी हो जाएगी। बहुत सारे डियर हो गए मान लो इस सिस्टम के अंदर, तो ये डियर वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि कोई किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, नहीं तो रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा क्रंच हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा कि सभी एक साथ भूख से मर गए। ऐसा भी हो सकता है कि सारे डियर सारे रिसोर्स खा गए, अब रिसोर्स ही नहीं बचा, तो सारे डियर भूख से तड़ तड़ के मर रहे हैं। तो ये टाइगर इस डियर को खा रहा है, तो किसी डियर को बचा रहा है, ये समझो डियर को खा रहा है तो इसका मतलब डियर को बचा रहा है, इस इकोसिस्टम को बचा रहा है। नहीं तो इस इकोसिस्टम में डियर ही डियर हो जाएंगे और सारी जो चीजें होंगी उसको खा जाएंगे और सब कुछ खा जाएंगे, तो ये डियर के लिए भी घातक है, प्लस वहां पे इकोसिस्टम के अंदर जो और जो लोग रह रहे हैं उसके लिए भी घातक है। समझ में आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो अगर मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है डियर की, तो आप देखेंगे, और इस पॉपुलेशन को जो कंट्रोल में कर रहा है वो ये कर रहा है टाइगर। अब टाइगर होगा, लायन हो गया, ये क्या होते हैं? ये ऐसे प्रेडेटर्स होते हैं जो बहुत सारी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, राइट। और उनको खाने के बाद ये क्या कर रहे हैं, अपना एक तरह से सबका एक इकोसिस्टम को बैलेंस बना कर रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइगर को हटा दिया तो डियर जैसी बहुत सारी प्रजातियां जो होंगी वो डेवलप हो जाएंगी, और डियर जैसी बहुत सारी प्रजातियां जो होंगी वो डेवलप हो जाएंगी, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इकोसिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो टाइगर जो होगा वो डियर को भी कंट्रोल करके रख रखा है, डियर की पॉपुलेशन को, बफेलो की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करके रख रखा है। ठीक है, आप देखेंगे पिग्स की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करके रख रखा है, और जिनको भी जिनका जो भी इसके प्रे हैं सबके पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख रखा है। इसलिए इसका टाइगर का एक इकोसिस्टम में रहना बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज इकोसिस्टम विल गॉट कोलैप्स। दैट्स व्हाई टाइगर इज नोन एज व्हाट, टाइगर इज नोन एज कीस्टोन स्पीसी। कोई भी ऐसी स्पीसी जिसका ऐसा रोल डिफाइन कर रखा है प्रकृति ने कि भैया तुम्हारे बिना ये जीवन नहीं चल पाएगा, ये इकोसिस्टम नहीं चल पाएगा, दैट इज नोन एज कीस्टोन स्पीसी। इट कैन बी एनी स्पीसी। जैसे आप ये समझो कि डेसिडियस जैसे होता है, डेसिडियस देखो प्रकृति की अब स्टाइल देखना, डेसिडियस जो होता है, डेसिडियस इकोसिस्टम होता है। ठीक है, डेसिडियस इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि पेड़ जो है ना अपनी लीव्स जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पे प्लेट जिसको अपन पतझड़ बोलता है, बहुत सारे पेड़ जो होते हैं वो अपनी लीव्स को छोड़ दिए। ठीक है ना, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से इनका अडेप्टेशन है। लीव्स को छोड़ दिए, पतझड़ हो गया, पहले यहाँ पे बहुत अच्छा पत्ते लगे हुए थे पर सारे पत्तों को छोड़। अब ऐसे कंडीशन के अंदर अगर मान लो इस इकोसिस्टम के अंदर सारे ही पेड़ इस तरह के कर देंगे, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। तो इसीलिए डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर कुछ जो पेड़ होते हैं दैट इज एवरग्रीन पेड़, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। अगर 10 अगर हम देखेंगे डेसिडियस पेड़ है तो उसके अंदर 2 पेड़ जो होंगे वो एवरग्रीन रहेंगे, ऐसे प्रकृति ने इस तरह से डिजाइन कर रखा है। अब भैया जब पतझड़ होगा तो ये पेड़ जो होंगे कीस्टोन स्पीसी हो जाएंगे। अगर इन पेड़ों को तुम काट के ले गए कि भैया इन पेड़ों के सोफे बनाएंगे, हम तो फर्नीचर बनाएंगे, तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो होगा एक टाइम पर पूरा का पूरा, यहाँ पे जो चिड़ियाएं रहती थी, ठीक है, इन पेड़ों पे चिड़ियां बैठती थी, ठीक है, इन पेड़ों पे पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता था, राइट। समझ में आ रहा है? वो सारा का सारा इकोसिस्टम को संभाल कौन रही थी? ये स्पीसी संभाल रही।
दिस इज द की स्टोन स्पीसीज, और तुमने इसको काट के ले गए तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जब डेसिडियस टाइम आएगा, जब पेड़ों का टाइम आएगा कि पत्तों को झड़ने का टाइम, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम को संभालने के लिए ही कोई नहीं है। तो प्रकृति ने ऐसे डिजाइन करके कर रखा है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार इसको काट के ले जाएं। भाई इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनको काट लो, पर इनको काटने में फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रह जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे है ना, जैसे गम का पेड़ आपने सुना होगा, गम, जिसके ऊपर से गम निकलती है ना, गम मतलब जिसके ऊपर से गोंद निकलती रहती है ना, वो है गम। अब ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑयल होता है। और ये गम जो होता है इसके अंदर ऑयल्स होता है, पत्तियों के अंदर भी ऑयल होता है बहुत ज्यादा। तो जब यहाँ पर समर पड़ती है, समर मतलब गर्मी पड़ती है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर आग लग जाती है, इस पेड़ के अंदर नेचुरल फायर हो जाएगा। अब मान लो ये पेड़ लाइन से खड़े हुए हैं, ये पेड़ लाइन से खड़े हैं, तो ये पेड़ जल जाएंगे, पूरा के पूरे फॉरेस्ट के अंदर फायर हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ने ये एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है, जहां पर ये पेड़ उगेंगे वहां पर कुछ पेड़ और उगा देती है प्रकृति। ठीक है, आप इसको वीड बोल लें या फिर अनवांटेड प्लांट्स बोल लें, जो कि क्या है, जो कि गम ट्रीज के बीच के अंदर एक तरह से क्या बन के खड़े हैं, हर्डल्स खड़े हैं, कि मान लीजिए इस पेड़ में आग लग गई तो इस पेड़ की आग इस तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए बीच में ये है। अब ये जो हो जाएंगे यहाँ पर की स्टोन स्पीसी हो जाएंगे, की स्टोन स्पीसी। ठीक है, तो वो चीज जो कि इकोसिस्टम को बचा के रखी है, इनका भाई रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे जंगल के अंदर आग लग जाएगी, और पूरे जंगल में आग लगी, पूरा इकोसिस्टम गया। ठीक है, शेर चीता भेड़ बकरी सब गए। तो ये इन्होंने इस इकोसिस्टम को बचा कर रख रखा है। दैट्स वाई दिस इज की स्टोन स्पीसी, इसको की स्टोन स्पीसी अपन कहेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज की स्टोन स्पीसी, नहीं तो जंगल में आग लग जाएगी। ये एग्जांपल आप याद रखें। इसी तरह से हम देखेंगे अफ्रीका के अंदर एलिफेंट जो है, दे आर द कीस्टोन स्पीसीज। अफ्रीका के अंदर एलिफेंट कीस्टोन स्पीसी क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश पानी वानी नहीं बरसता तो ये बहुत बहुत गड्ढे खोद देते हैं। ठीक है, इनके चलने से गड्ढे हो जाते हैं, ये इस तरह से एक तरह से बहुत सारे गड्ढे यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब पानी जब आएगा, जब पानी आएगा, जब भर भर के पानी आएगा, ड्राई सीजन में इन्होंने गड्ढे खोद दिए। ठीक है, गड्ढे हो गए, पैरों से चलने से गड्ढे हो गए, या फिर आप देखेंगे ये बैठकर सूंड से इन्होंने मिट्टी को हटा दिया। ठीक है, इस तरह से तो गड्ढे हो गए जब यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा और फ्लड्स ये रोकने के काम आएंगे। देखो कितना क्रिटिकल रोल है। तो ड्राई सीजन के अंदर अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है ना, वो गड्ढे कर देते हैं बहुत सारे, आप देखेंगे तो गड्ढे कर देंगे, डीप होल्स। ठीक है, जिससे कि जो पानी आएगा, वो पानी आएगा, वो बच जाएगा, उस वाटरिंग होल के अंदर चल जाएगा। इससे दूसरे एनिमल्स जो हैं, वो सारे एनिमल्स बच जाएंगे, नहीं तो बाढ़ आ जाती तो सब मर जाते हैं। ठीक है, और वो जो होता है, ये गड्ढे जो हैं, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा, और इस पानी को बहुत सारे एनिमल्स यूज करेंगे पीने के लिए। समझ में आ रहा है, पीने के लिए यूज करेंगे। अगर ये ऐसे गड्ढे नहीं होते और पानी को पीने के लिए नहीं बच पाता, ठीक है, जब बारिश ड्राई सीजन के अंदर तो दिक्कत हो जाती है, ड्राई सीजन में बारिश आ रही है तब तो ठीक है, पर ड्राई सीजन है, जब पानी नहीं है, तो ये एक तरह से इनके लिए क्या है, एक की तरह से इनके लिए एक इकट्ठा हो जाएगा, एक पानी इकट्ठा हो गया, और ये इनको पी सकते हैं। तो इसलिए अफ्रीकन एलिफेंट्स को उस इकोसिस्टम के, अफ्रीकन जो इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, उसको बचाने के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन कम हो गए, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो आप सोच कर देखो पूरा इकोसिस्टम जाएगा, फिर वहां के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, वहां लोग ड्राई सीजन के अंदर पानी के लिए तरस तरस के मर जाएंगे। बात ये समझो कि सिर्फ और सिर्फ अपन ने अभी तक ये समझा था कि टाइगर को इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि वो कीस्टोन स्पीसी होता है, पर कीस्टोन स्पीसी कुछ भी हो सकता है। एक प्लांट भी कीस्टोन स्पीसी हो सकता है अगर उसने इकोसिस्टम को मैनेज करके रख रखा है तो। ठीक है, ये एलिफेंट जो है इस तरह के काम कर रहे हैं कि बस खाना ही कीस्टोन स्पीसी नहीं हो गया, कि एलिफेंट अगर गड्ढा कर दे रहे हैं और उस गड्ढे से बहुत सारे जो इकोसिस्टम है वो बच जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर से लोगों जो है, जो दूसरे जानवर हैं वो पानी पी ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे वो सिस्टम बच जा रहा है। तो वो भी एक कीस्टोन स्पीसी हुआ बच्चों। आर यू गेटिंग दिस वन? वो भी एक तरह से कीस्टोन स्पीसी हुआ। जिराफ, ठीक है, जो होगा जैबरा जो होगा, उसको आराम से, वहां के एनिमल्स हैं अफ्रीकन जो सिस्टम के सब ग्रासलैंड सिस्टम के नहीं। ठीक है, इसी तरह से ये क्या करते हैं, ये देखिए ग्रासलैंड सिस्टम है, ग्रासलैंड सिस्टम है, अगर मान लीजिए एक्सेसिव यहाँ पे ट्री उग गए, एक्सेसिव ट्री उग गए, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अगर एक्सेसिव ट्री उग गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये एलिफेंट अपनी सूंड से मिला के ट्री को तोड़ते रहते हैं।
ठीक है, ये इनकी मस्ती में ये करते रहते हैं। इनका ये है कि ये इस तरह से ट्री को तोड़ते रहते हैं, और तोड़ेंगे ट्री को, जो बुशेस को हटा देंगे तो इससे ग्रासलैंड को जगह मिल जाएगी, और ग्रासलैंड, एक ग्रासलैंड, अफ्रीकन ग्रासलैंड सिस्टम जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं भाई साहब ये। तो अगर इनको हटा दें, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि सी काउ नाम से एक एनिमल है, सी काउ, पता उसका क्या नाम था? सी काउ तो इसको बोलते थे, नाम क्या था इसका? डूडोंग। सर डूडोंग। डूडोंग। डुगोंग। ठीक है, अगर ये जो एनिमल है ये क्या कर रहा है, वहां के इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है, सी बेड के इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है। सी बेड के इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन कर रहा है कि वहां के ऊपर जो भी आप देखेंगे कि वो जो भी सीड्स हैं उसको डिस्पर्स कर रहा है, नहीं तो एक ही जगह सीड इकट्ठे हो जाएंगे तो वो वही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वहां की सीड्स को डिस्पर्स कर रहा है। ठीक है, वहां पे अलग अलग जगह जगह पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है। ठीक है, नहीं तो ये रिसोर्सेज एक ही जगह पड़ा रह जाएगा, तो वो एक की स्टोन स्पीसी का वहां पर काम कर रहा है। तो जब भी आप इस वर्ड को समझे, की स्टोन स्पीसी को समझे, तो इसका, अगर नहीं तो आपको कहीं पे भी यूपीएससी फंसा सकता है। उसको पता है कि भैया ऊपर ऊपर की नॉलेज है इनको, इनको कहीं भी फंसा दो की स्टोन स्पीसी। तो ये एग्जांपल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आपको यूपीएससी दे सकता है एग्जाम के अंदर, और उसके अंदर फिर आपको पेन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो की स्टोन स्पीसी मतलब, की स्टोन स्पीसी ऐसी स्पीसी है जिसके अंदर, जिसको अगर हटा दिया जाए सिस्टम से तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसको आप याद रखना। ठीक है, कि भाई दैट हैज ए मैसिव इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे एलिफेंट हो गया, वुल्स हो गए, ठीक है, मैनग्रोव ट्रीज हो गए, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, शार्क्स हो गई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो शार्क जो है वो मैरीन इकोसिस्टम में वही काम कर रही है जो प्रीडेटर क्या कर रहा है, जो टाइगर कर रहा है यहाँ पर। शार्क क्या है, खा रही है, स्पीसीज का पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखी है। ह्यूमन बींग आएगी क्या केस्टोन स्पीसीज में? आई डोंट थिंक सो। ह्यूमन बींग केस्टोन स्पीसीज में आकर बर्बाद ही कर रहे हैं। ह्यूमन बींग तो क्या आबाद क्या कर रहा है बताएं? ह्यूमन बींग के कारण ऐसा कौन सा प्रजाति है जो बच जा रहा है, बताओ? ह्यूमन बींग तो एक तरह से क्या है, एक तरह से इस प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान करा है किसी स्पीसी ने। ठीक है, वो क्या है, ह्यूमन बींग ही है। एक ये सिस्टम अपन कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग जो है वो ओमनिवोरस है, ठीक है, हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है। तो उस तरह से कुछ की स्टोन बन सकता है, पर ऐसा कोई इकोसिस्टम को बचा के रख रखा है ऐसा तो नहीं, राइट। तो प्रकृति ने सबको बनाया है, इस तरह से बनाया है प्रकृति ने। आप देखेंगे कि अगर भाई ये टाइगर, लॉयन, अगर क्रोकोडाइल, एलिफेंट ये नहीं बनते, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये की स्टोन स्पीसी ये नहीं बनते, तो यहाँ पर देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ अदर एनिमल्स जो हो गए वो इनडायरेक्टली रेगुलेट कर रहे हैं। वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आपस के अंदर ही खत्म हो जाते, एक साथ मर जाते सब। अभी रिसोर्स इतना ही है जितने की, जैसे मान लीजिए एक जगह रिसोर्स इतना ही है कि 10 लोग खा सकते हैं, यहाँ पर 10 लोग खा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डियर, मान लीजिए डियर 10 लोग खा सकते हैं, यहाँ पे डियर हो गए 100, तो 100 के 100 मर जाएंगे फिर। है ना, समझ में आ रहा है ये बात? तो इनको 90 डियर को अगर टाइगर खा जाए तो इस इकोसिस्टम को उसने बचा लिया। समझ में आ रहा है? तो एज ए रिजल्ट टॉप प्रेडेटर्स आर गिवन स्पेशल कंसिडरेशन इन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए स्पेशल करने। तो हमको लगता है यार देखो, हमने क्या करा, एक डियर था उसको खा रहा था कौन, टाइगर खा रहा था। ठीक है, टाइगर खा रहा था, आपने टाइगर को पत्थर मार मार के भगा दिया, दूर से मार रहे हैं, गोली मार दी, ठीक है, टाइगर मर गया। ठीक है, तो आपने सोचा कि यार देखो मैंने डियर को बचा लिया, मैंने एक्सप्लॉइटेशन बचा लिया, मैंने एक लार्ज एनिमल जो है, रिसोर्सफुल एनिमल जो है वो दूसरे हैव नॉट्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, मैंने बचा लिया, टाइगर को मार के मैंने एक जान बचा ली। नहीं, टाइगर को मार के आपने बहुत सारी जानों के ऊपर संकट खड़ा कर दी। डियर तो जाएगा ही, बफेलो भी जाएगी, समझ में आ रहा है? और बहुत सारे स्पीसीज जिसको टाइगर, जिस जो प्रे हैं, ठीक है, टाइगर के, वो सब जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑल टॉप प्रेडेटर्स आर कंसिडर कीस्टोन स्पीसीज बिकॉज दे इनडायरेक्टली रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ अदर एनिमल्स। एज ए रिजल्ट टॉप प्रेडेटर्स आर गिवन स्पेशल कंसिडरेशन इन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के अंदर स्पेशल कंसिडरेशन इसके अंदर रखा जाता है कि टाइगर्स को हम बचाने की बात करें, सेव टाइगर। इससे क्या हो जाएगा, सेव टाइगर क्या है सर, इंसानों को बचाओ ना, टाइगर को क्यों बचा दो? कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भाई टाइगर कीस्टोन स्पीसी है, वो नहीं बचेगा तो ना इंसान बचेंगे, ना डियर बचेगा, ना पिग बचेगा, ना एंटीलोप बचेगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, जीवन के अंदर पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एट द टॉप ऑफ द फूड चेन टाइगर्स प्ले क्रिटिकल रोल इन द पॉपुलेशन कंट्रोल, कीप अनगुलेट पॉपुलेशन इन चेक। अनगुलेट पॉपुलेशन मतलब समझते हैं, जिनके खुर होते हैं, जिनके खुर होते हैं ना वो। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, जैसे जैसे मान लीजिए एक एनिमल है उसके खुर है। अब ये एनिमल जब भी
लैंड पे जाएगा ना तो सॉइल जो होगा ना उसको खराब कर देगा, टॉप लेयर सॉइल को हटा देगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मान लीजिए एक इस जगह पर है, सब हूफ्ड एनिमल्स जो है, हूफ्ड एनिमल्स जो है, हूफ्ड हर्बीवोरस जो है, हूफ्ड हर्बीवोरस वही चीज जिसकी हर्बीवोरस है, वो बहुत ज्यादा हो गए ना तो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को तो वो हटा ही देंगे। या आप देखेंगे जब वो चलते हैं, खुर वाले जो एनिमल चलते हैं, तो आप देखेंगे टॉप लेयर ऑफ सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक थोड़ा सा पानी आएगा, थोड़ा सा पानी आएगा, सब चले जाएंगे, सब चला जाएगा मतलब टॉप लेयर सॉइल चली गई। वो जमीन जो थी वो बंजर बन गई। तो जमीन के अंदर पहले प्लांट उगते थे, अब जमीन के अंदर प्लांट भी नहीं उग पा रहे हैं क्योंकि ये हूफ्ड एनिमल्स जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब हूफ्ड एनिमल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, खुर वाले एनिमल्स, तो जंगल के अंदर कुछ नहीं बचा है, प्लांट प्लांट सब चले गए क्योंकि सॉइल ही नहीं बची है। और देखिए पूरा इकोसिस्टम जहां पर पहले पूरा बायोडायवर्सिटी रहा करता था, वो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया इन हूफ्ड हर्बीवोरस की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। तो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखेंगे कौन? प्रेडेटर्स, ठीक है, जैसे टाइगर है, ठीक है। तो अदरवाइज ये क्या करेंगे, पूरा का पूरा सॉइल को। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आ जाए कि टाइगर्स कीप्स अनगुलेट पॉपुलेशन इन चेक, या फिर आपसे पूछा जाए अनगुलेट एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दीज आर द होफ्ड herbivores that otherwise strip the land of the plant if they are allowed to become too numerous. Without plant everyone will die, तो सब मरेंगे। तो इनके अगर पॉपुलेशन बढ़ गई, इनकी पॉपुलेशन अगर चेक नहीं हुई तो सब मर गए, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। The other animals in the area cannot compete. Soil become unstable, erosion is high, and nutrition base is stripped from the land. तो इनको मारने के पीछे, इनको मारना जरूरी है, नहीं तो ये क्या करेंगे, ये सब जगह आप देखेंगे तो ये सब जगह इस तरह की चीजें करेंगे। इसी तरह से मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल्स है, ठीक है, दैट यू कैन यूज इन योर मेंस एग्जाम आल्सो, या तो आप समझ रहे होंगे। एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीसीज दैट प्ले क्रिटिकल रोल इन देयर एनवायरनमेंट ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स आल्सो नोन एज अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स, ठीक है, यूज देयर टस्क एंड द फीट टू डग डीप होल्स इन द रिवर बेड टू एक्सेस द वाटर। इससे क्या होगा, इन द प्रोसेस दे क्रिएट मिनी वाटरिंग होल्स दैट मेनी एनिमल्स लाइक जेब्रा, जिराफ, बेबून्स यूज एज वेल, ठीक है, पानी पीने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ शेयर साइज एंड द फोर्स ऑफ द एलिफेंट मींस दे ऑफन ट्रैम्पल वेजिटेशन एंड ओवरग्रोन बुशेस एज द माइग्रेट अक्रॉस द लैंडस्केप। जो ओवरग्रोन बुशेस होते हैं उनको तोड़ देते हैं, ठीक है। दिस क्लियरिंग, ये एक तरह से क्लियर कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहे हैं कि होता है ना जब एक्स्ट्रा उगे हैं उसको काट रहा है, जैसे कौन करता है, बागी, जैसे बाग को करता है वैसा काम ये कर रहा है नेचुरली। बायोडाइवर्सिटी बाय अलाउइंग सनलाइट। अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे, मान लीजिए ये ग्रासलैंड सिस्टम था, ठीक है, ये ग्रासलैंड सिस्टम है, ऐसे समझो। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में घुसनी जरूरी है। देखो ये बेसिक से मैं तुमको बिल्कुल बेसिक जो होता है ना, एनसीईआरटी से भी बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, इस जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना यूपीएससी के अंदर, राइट। और ये कहीं पर भी इस तरह से इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं रखा। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस उग रही हैं, ये ग्रासेस उग रही हैं, ग्रासेस उग रही हैं, मान लो एक बहुत बड़ा एक ये हो गया, ट्री उग गया यहाँ पर, ठीक है, ट्री उग गया, तो सनलाइट पहुंच नहीं पा रही ग्रासेस से, यहाँ पे भी एक ट्री उग गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सनलाइट पहुंच नहीं पा रही, अब सनलाइट बिल्कुल इस एरिया की सनलाइट जो है इन ट्रीज ने रोक ली। अब अगर एलिफेंट होगा तो एलिफेंट इन ट्रीज को तोड़ देगा, है ना, तोड़ देगा, इसकी बुशेस को तोड़ देगा, खा जाएगा उनको, ठीक है, इस तरह से सूंड से तोड़ देगा अपनी, ठीक है। ऐसा कोई और जानवर नहीं कर सकता, डियर नहीं तोड़ सकता भाई, ये तोड़ देगा, इसको पूरे को उठा के उखाड़ के फेंक देगा, गुस्सा आ गया तो यहाँ पर इसकी सनलाइट मिल गई इसको फिर वापस से। तो ये समझो, ये होता है कि द शेयर साइज एंड फोर्स ऑफ एलिफेंट मींस दे एंड ऑफन ट्रैम्पल वेजिटेशंस एंड ओवरग्रोन बुशेस एज दे माइग्रेट अक्रॉस द लैंडस्केप। जब चलते हैं तो ऐसे करते करते जाते रहते हैं, मदमस्त आती जा रहा है। दिस क्लियरिंग प्रमोट्स प्लांट बायोडाइवर्सिटी by allowing sunlight to reach smaller lower plants that would typically not be able to grow, thus allowing other animal to thrive। समझ में आ रहा है? और वो जो प्लांट बचेंगे उसके कारण। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इंडिकेटर जो की स्टोन स्पीसी है वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब कहीं पर भी की स्टोन स्पीसी दिखे आपको तो उसका रोल देखना है भाई, क्या रोल है इसका, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके रोल के हिसाब से आप इसको की स्टोन स्पीसी बोलेंगे। यस प्रीतिका प्लीज। सर हूफ्ड हर्बीवोर एक बार समझाना फिर से। हुफ्ट मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा खुर वाले जो एनिमल होते हैं जिसके खुर होते हैं पैर के अंदर, है ना, पैर के अंदर इस तरह का। अब एक्चुअल में तो मैं बता नहीं पाऊंगा उसको, इस तरह का नहीं होता है खुर जो होते हैं, ठीक है, जिनके पैरों के अंदर खुर होता है, जैसे घोड़ा देखो तुम, या फिर बफेलो देखना, काऊ देखना, ठीक है, उसके अंदर जो होता है, पिग देखोगे तो उनकी पैरों के अंदर खुर है। और जब ये चलते हैं ना, चलते हैं तो क्या करते हैं, चलते हैं तो ये हूफ्ड एनिमल्स चलते हैं तो इनकी खुर के कारण क्या है, सॉइल जो होता है, ठीक है, ऐसा देखा है अपने एनिमल्स के,
यस देखिए, सर। है ना, तो ये जो होते हैं ना खुर है, हुफ्ड एनिमल्स है। तो ये जो हुफ्ड एनिमल्स हैं, इनके कारण क्या होता है, इनके कारण जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी जो होगी, सॉइल जो होगी, वो क्या हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए सॉइल है, तो टॉप लेयर को खराब कर देता है, चल चल के टॉप लेयर को खराब कर देंगे। टॉप लेयर को खराब कर देंगे, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा तो टॉप लेयर जो है अगर साइड की चली जाएगी, तो यहाँ पे कुछ भी उग नहीं पाएगा। फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम मरेगा, ये भी मरेंगे, सब मरेंगे फिर। ठीक है। ओके सर। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो यहाँ पर इस तरह का ये चीज इसके अंदर था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर ये आपको सबको, अब कोई भी स्पीसी जो है उसका पर्टिकुलर रोल हो सकता है, और उसको अपन कीस्टोन स्पीसी कह सकते हैं कि इसका क्या है, इसका काम कीस्टोन स्पीसीज का काम, राइट। पर अगर वो कीस्टोन स्पीसी ऐसी है कि अगर उसको इकोसिस्टम से निकाल दिया जाए, तो जैसे वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है। दीपिका, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। सर टॉप लेयर जाने से फिर क्यों नहीं कुछ? क्या बोल रहे टॉप लेयर आपने बताया ना, टॉप लेयर चली जाएगी सॉइल की, हैं? तो फिर क्या होगा सर? देखो, वैसे तो अपन सॉइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पढ़ेंगे, पर ये समझो सॉइल की जो टॉप लेयर है ना, ये ना सालों के अंदर बनती है। टॉप लेयर जो है जिसके अंदर से ह्यूमस जो बनता है, ठीक है, वो सालों के अंदर बनता है। अगर टॉप लेयर हट गई, तो टॉप लेयर के ऊपर ही न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, टॉप लेयर्स के ऊपर ही सब तरह से। आप देखेंगे कोई प्लांट डिके हुआ, तो प्लांट डिके होकर यहाँ पे टॉप लेयर के अंदर रहेगा, और उसकी क्या होगा, फर्टिलिटी बढ़ा देगा, राइट। तो बहुत सारी फर्टिलिटी टॉप लेयर सॉइल की होती है। अगर टॉप लेयर ऑफ सॉइल हट गई, मान लीजिए टॉप लेयर सॉइल हट गई, जो कि बहुत इजीली हट सकती है, ठीक है, सॉइल इरोजन के कारण टॉप लेयर सॉइल हट जाती है, तो जो हजारों सालों के अंदर जो सॉइल बनी है, वो अगर हट जाती है, तो नीचे वाली जो सॉइल होती है वो एक तरह से रॉक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इतनी फर्टिलिटी नहीं है जितनी की फर्टिलिटी टॉप सॉइल की थी। तो एक बार टॉप सॉइल हट गई, तो वहां पे वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा। वो भूमि जो हो जाएगी, वो बंजर भूमि हो जाएगी, बंजर भूमि। तो उसके ठीक अंदर है कोई सर। वेजिटेशन नहीं हो पाएगा। हाँ ओके ऋतिक, सर। है ना, सॉइल अभी ये हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है सॉइल की, ठीक है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। यस, अभिषेक प्लीज। सर इसके मतलब रिगार्डिंग एक डाउट ये है कि जो ये एनिमल अगर इतने नुकसान करते हैं सर, तो ये पुराने समय तो खेतों में यही सबसे ज्यादा यूज होते थे, क्या बोल और रहे ये हो, सॉइल फिर नहीं बोलो। खराब। तो ये हुफ्ड एनिमल्स है ना, ये खेतों में तो सबसे ज्यादा यही यूज होते थे ना, जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी सर। तो फिर जैसे अभी जो बताया जा रहा है कि सॉइल के लिए मतलब खराब है, जैसे कुछ उपज नहीं होगी, तो सर लेकिन खेत वगैरह में तो सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं सर। यही यूज होते हैं, मतलब यूज होने का मतलब? सर मतलब हुफ्ड एनिमल्स भी तो जुताई के समय यूज किया जाता है ना इनको सर, खेत के। हुफ्ड एनिमल को जुताई के समय कराया जाता है। जुताई के समय तो इसलिए कराया जाता है, देखिए, कि एक आप ये समझिए कि जैसे जो सॉइल है ना, ऐसे समझो, ये मान लो ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल की लेयर है, तो अपर लेयर है। अब अपर लेयर अगर सॉइल की चली जाएगी, ठीक है, अपर लेयर अगर सॉइल की चली जाएगी, ये है ना, ये आप देख लो, ये थिकनेस है सॉइल, ये पूरी की पूरी चली जाएगी ना, तो सॉइल बंजर हो जाएगी, ठीक है। अब हुफ्ड एनिमल्स अगर यहाँ पे निरंतर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, ये सॉइल जो होगा, ये उखाड़ेंगे, सॉइल को उखाड़े रहेंगे, उखाड़ते जा रहे हैं, उखाड़ते जा रहे हैं, उखाड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर की ये पूरी लेयर चली जाएगी, अगर मान लो ये पूरी की पूरी लेयर चली गई, इतनी थिकनेस वाली लेयर, तो यहाँ पर फिर कुछ बनेगा नहीं और बंजर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये ऐसे कह रहे हैं कि सर, जैसे कि जब हम करते हैं, जब हम सोइंग करते हैं, सोइंग मतलब जब हम सीड लगाते हैं, तो सीड जो होता है उसके अंदर से आपको थोड़ी सी मिट्टी उठानी पड़ती है, हटानी पड़ती है, और उसके अंदर फिर सीड डाल के फिर उसको मल्टी को वापस करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मतलब गहरी है वो, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर की लेयर हट गई तो खत्म हो जाएगा, पर गहरी है वो, राइट। उसके लिए फिर कोई और एजेंट चाहिए, जैसे वाटर हो गया, ये हो गया, वो सब चीजें। तो उसके अंदर अगर निरंतर, अगर आप देखेंगे निरंतर जो हुफ्ड एनिमल चलते रहेंगे, अगर निरंतर चलते रहेंगे, तो उसकी सॉइल की टॉप लेयर हट जाएगी, पूरी की पूरी टॉप लेयर हट जाएगी। पर जब आप सीड लगाएंगे, तो सीड लगाकर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे सीड लगाएंगे तो थोड़ा सा खोदना पड़ेगा, फिर उसके अंदर सीड डालेंगे, फिर उसको सीड ग्रो करेगा, ठीक है। पर हुफ्ड एनिमल्स क्या करते हैं, हुफ्ड एनिमल्स अगर एक बार आपने खेत में से निकाल दिए, तो दैट इज वेरी वेरी गुड, कि भाई हाँ ठीक है, फिर आप सोइंग कर सकते हैं उसके अंदर। पर निरंतर वहीं से निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो पूरी सॉइल को खराब कर देते हैं। अभिषेक, ठीक है सर, समझ है गए। ना। तो अगर ऊपर की सॉइल चली गई ना, हम पढ़ेंगे सॉइल की लेयर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है ना सॉइल के, हम पढ़ेंगे अब 4 या 5 दिन के बाद हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉइल जो होती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, वो सब चीजें, उनकी कंपोजिशन, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पर अगर ऊपर की टॉप लेयर चली गई ना, तो वो पूरी की पूरी बंजर भूमि हो जाएगी,
तो हुफ्ड एनिमल अगर निरंतर अगर चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे एक ही जगह पर, तो वो पूरी की पूरी सॉइल को खराब कर देंगे। फिर थोड़ा सा पानी चाहिए और पूरा का पूरा टॉप लेयर जो हो जाएगा वो बह जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है, दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन, और दैट विल क्रिएट व्हाट, दैट विल क्रिएट मैसिव, अगर आप देखेंगे, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हाँ, यस, ग्रेजिंग इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, तो ग्रेजिंग के लिए फिर मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बार ये पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा था ग्रेजिंग इस तरह से कराई जाती है। याद आ रहा है किसी को? यस सर। और वो जो टॉपिक था उसका नाम था क्या था, ट्रेडिशनल, क्या मैं नाम बोल रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, किसको नाम याद है उस टॉपिक का? कि ग्रेजिंग इस तरह से कराई जाती है कि यहाँ पर एक तरह से गेट लगाया जाता है। सर वही मेथड ना कि एक फील्ड का कोना में ग्रेजिंग हो गया, उसके हाँ बाद एनिमल्स को दूसरे कोना में भेज देते, फिर वहां पे हाँ 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 कल्टीवेशन हाँ हाँ, स्टार्ट हो जाता। यस यस यस। हाँ ठीक है, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है ना, वो इसी तरह से होता है। जैसे मान लीजिए, ये सबको सबने पढ़ा हुआ है, ये याद आ गया सबको? अभिषेक, तुमको याद आ गया क्या मैं बता रहा हूँ? नहीं सर, ये तो मतलब पता है कि ऐसे कराते हैं, लेकिन ये नहीं याद आ रहा कब पढ़ाया था। ओके, ठीक है। पर मतलब ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए खेत के अंदर चार चीजें हैं, ठीक है। एक खेत है, उसको चार भाग में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे गेट लगा दिया, यहाँ गेट लगा दिया, यहाँ गेट लगा दिया, यहाँ गेट लगा दिया और यहाँ गेट लगा दिया। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग जो होता है ना उसके अंदर बताया था ये मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सारे हर्बीवोरस जो है वो काऊ जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब ये इस वाले एरिया को जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक कि ये पूरा का पूरा डेवलप नहीं हो जाएगा। ये प्लांट मान लीजिए पूरे ट्री डेवलप हो गए अच्छे से, तो फिर ये खोलेंगे, फिर ये इसको खा जाएगा। ठीक है, तो इतना नहीं खा पाएगा जितना कि, मतलब अगर मान लो स्टार्टिंग में खोल देते तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता। ठीक है, खत्म हो जाता तो सॉइल इरोड हो जाती। राइट, तो ऐसा आप पढ़ा था अपन ने कुछ, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको इसके अंदर क्लियर है। तो की स्टोन स्पीसी क्लियर हुआ? कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो बताएं। ऐसी बहुत सारी स्पीसी होंगी, ठीक है, करंट अफेयर्स में बहुत सारी बार मैंने बताया कि देखो दिस इज की स्टोन स्पीसी, उसका पर्टिकुलर रोल बताया। की स्टोन स्पीसी क्यों होती है की स्टोन, ये मैंने आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी तरह से इंडिकेटर स्पीसी भी होते हैं। कुछ इंडिकेटर स्पीसी होती हैं। इंडिकेटर स्पीसीज मतलब कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो, हाँ यस रितिका प्लीज। सर आपने बताया ना कि ह्यूमन बींग्स तो नहीं होंगे कीस्टोन, क्योंकि वो पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। मतलब ये डिपेंड्स कि क्या आप किस डायमेंशन में आप उसको सोच रहे हैं। हाँ बोलो रितिका प्लीज। हाँ हम ठीक है अब सर, जैसे फिर हम तो क्योंकि जो अभी तो। चीज है जैसे ओमनीवोरस है, अब अगर हम मान लो चिकन को नहीं खाएं, ठीक है, चिकन नहीं खाएं हम, अब कहते हैं कि चिकन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर हम चिकन को नहीं खाएं तो बहुत सारे चिकन की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। तो हमारा ऐसा भी है। पर इसके अंदर नेचुरली ह्यूमन बींग्स जो हैं, ठीक है, नेचुरली अगर उनके हम संरचना देखें ना, ह्यूमन बींग्स की दांत वांत देखें और इस तरह की चीज देखें, तो वो हर्बीवोरस ही है। ठीक है, उनका मतलब अगर आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स जो हैं, उनके शरीर की रचना इस तरह से बनी है, जैसे डाइजेशन सिस्टम और ये सब चीजें हैं, है ना। जैसे काऊ की डाइजेशन सिस्टम जो है वो हर्बीवोरस है। ठीक है, इस तरह से ह्यूमन बींग भी जो है वो हर्बीवोरस ही है। बट हम, ठीक है, कि उस डायमेंशन में जा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हम मीट खा सकते हैं, बट उस दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ अगर हम देखें ना ओवरऑल। पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम कीस्टोन स्पीसी की तरह काम कर रहे हैं उसमें। तो एक पर्टिकुलर, पर ऐसा होना चाहिए, देखिए इकोसिस्टम, अब हम नहीं खाएंगे इसको, उसको अगर मान लो टाइगर बहुत सारे हैं तो टाइगर ही कर देगा वो काम, हमारी जरूरत ही नहीं है। हम प्रीडेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम प्रीडेटर वैसे अगर नेचुरली देखे जाए ना तो हम प्रीडेटर है नहीं, है ना। कि हम प्रीडेटर प्रे, हम हर्बीवोरस ही हैं कि हमको ये जो होता है ना इस तरह से जो वेजिटेबल्स और ये खाने का, ठीक है, उस तरह के ही हैं हम, राइट। पर ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई अब देखो कि जैसे मान लो अगर हम इकोसिस्टम को सही से मेंटेन करें तो प्रकृति ने डिफरेंट प्रीडेटर्स बनाए हुए हैं पहले से, है ना, जो नेचुरल प्रीडेटर्स हैं। हम ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए नेचुरल प्रीडेटर कि चिकन का प्रीडेटर ह्यूमन बीइंग हो गया, ऐसा नहीं है। हमको शिकार नहीं करते, हम तो जबरदस्ती वो खा रहे हैं, पकड़ कर काट के फिर खा रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है ऋतिका? यस सर, यस सर। ऐसा अपन को देखना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब हम इंडिकेटर स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक एनवायरमेंटल कंडीशन को मेजर कर सकती है। मतलब कि भाई इसको मेजर कर सकती है, जैसे सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है, उसको मेजर कर सकती है कि यहाँ पर ये सवाना ग्रासलैंड कितनी अच्छी इकोसिस्टम है यहाँ पर कि नहीं है। ठीक है, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो ये फिगर देखो सभी,
कि वाटर का पॉल्यूशन कितना है, वाटर कितना पॉल्यूट है, इसको देखने का काम कौन करता है? इसको देखने का काम, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह के कोई चीज आपको मिला वाटर के अंदर, ठीक है, तो ये एक मे फ्लाई जो है वो ऐसी स्पीसी है जो कि लेस पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ही मिलेगी। तो आप इसको देखकर पता लगा सकते हैं ना कि ये वाटर का पॉल्यूशन लेवल जो है कम है, बिना चेक करे दूर से ही अरे मे फ्लाई मिल गई, ओके, तो यहाँ पर वाटर का पॉल्यूशन जो है वो कम है। जैसे फ्रेश वाटर स्पीसीज है डॉल्फिन, कहीं डॉल्फिन आ गई तो डॉल्फिन आप देखेंगे कि ये जो पानी है ये साफ पानी है, इसका अंदर पूरा जो इकोसिस्टम है पानी का वो साफ है, ठीक है। इसी तरह से अगर ड्रैगन फ्लाई आपको मिल गई, ड्रैगन फ्लाई अगर आपको मिल गई कहीं पर, ठीक है, इसका ड्रैगन फ्लाई एक मक्खी है, राइट, अगर आपको ये मिल गई कहीं पर, इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर जो है पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। इससे अगर हम देखें मे फ्लाई, अगर मान लीजिए एक पानी के अंदर मे फ्लाई पड़ी है, दूसरे पानी के अंदर ड्रैगन फ्लाई पड़ी है, तो ड्रैगन फ्लाई वाला ज्यादा पॉल्यूटेड है। फिर अगर आपको ये फ्रेश वाटर श्रिम्प्स मिलने लग गया तो ज्यादा, स्लाइटली ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर हो गया, ठीक है, इस तरह एक कीड़ा मिल गया। फिर आपको हॉगलूस मिलने लग गया तो मतलब और ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। फिर ऐसे वॉर्म्स मिलने लग गए ना, इसका मतलब क्या है, पानी के अंदर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, फिर तो ये बहुत ही पॉल्यूटेड पानी है, कीड़े पड़े हैं इस पानी के अंदर। अपन ऐसे बोल देते हैं अरे इस पानी को मत पीना, इसमें कीड़े पड़े हैं, तो उस कीड़े ने क्या बता दिया, कीड़े ने ये बता दिया कि ये पानी गंदा है भाई, कीड़े ने इंडिकेट कर दिया कि ये वाटर जो है वो पॉल्यूट है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है कि हर जगह जो होता है अपना इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम होता है, वो इकोसिस्टम कितना अच्छा है उसको बताने के लिए, क्योंकि वो जानवर उधर रह ही नहीं पाएगा। अगर इकोसिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो वो जानवर उधर रह ही नहीं पाएगा, या तो मर जाएगा या फिर माइग्रेट कर जाएगा। तो कोई भी जानवर मिलता है, जैसे डॉल्फिन अगर मिल रही है फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर ही मिल रही है, कोई ऐसे आपने देखा बिल्कुल पानी गंदा है, काला काला सा पानी, इतने में डॉल्फिन उछलती हुई निकल कर आई ऐसे, नहीं, वो मिलेगी फ्रेश वाटर पे, ठीक है, जहाँ पर वाटर बहुत फ्रेश है, पॉल्यूशन बहुत कम है। नाले में नहीं होती डॉल्फिन कि बहुत ज्यादा अगर गंदा है तो काली सी डॉल्फिन ऊपर उछल कर आई, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये इंडिकेटर स्पीसी, मतलब ये इंडिकेट कर देगी कि यहाँ पर जो है पानी का लेवल इस तरह से है, यहाँ पर ये वाला इकोसिस्टम इतना अच्छा डेवलप्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला इकोसिस्टम इतना अच्छा डेवलप है, इस तरह से यहाँ पर कर देगी। तो अगर ये वाला कीड़ा मिल जाता है हमको पानी के अंदर, तो हमको क्या पता चलेगा, टू बी फैक्ट्स अगर हमको मिल जाता है इसका मतलब पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, और ये मिलती है मेफले तो मतलब पानी कम पॉल्यूटेड है। यस विशाखा। सर जैसे सारी कैटेगरी के डॉल्फिन्स ही फ्रेश वाटर इंडिकेट करती है। गैंगेटिक डॉल्फिन्स, इरावदी डॉल्फिन्स, ये तो फ्रेश वाटर है डॉल्फिन्स। विशाखा। इरावदी में फ्रेश में क्योंकि सर मैंने ना कहीं पढ़ा था कि वो चिलिका लेक जो होता है वो थोड़ा सा सलाइन होता है। हम्म तो मतलब जो इरावदी की प्रेजेंस है वहां पे, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, फिर फ्रेश कर रही है या फिर सलाइन वाटर इंडिकेट कर रही है? ये तो अब देखना पड़ेगा तुमने कहाँ पढ़ा है, कैसे क्या है, राइट। मैं आपको सोर्स भेज दूंगी क्योंकि हाँ मुझे अब इरावदी में थोड़ा डाउट है, वरना तो डॉल्फिन्स फ्रेश वाटर की ही होती ठीक है, हैं। डॉल्फिन्स हो सकता है, गंगेटिक डॉल्फिन्स तो फ्रेश वाटर की होती है, राइट। यस सर, मैंने हाँ वो तो। मैंने कहीं देखा था करंट अफेयर्स जब मैं पढ़ा, तो इरावदी भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन थी, वो भी देख लेंगे अपन, है ना, एक बार मेरे को भेज देना, ओके सर। कंफ्यूजन होगा तो क्लियर क्लियर कर लेंगे, ठीक। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इंडिकेटर स्पीसी मतलब क्या होगा, इट विल मेजर्स द एनवायरमेंट कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन ए गिवन लोकल कंडीशन, ठीक है, तो वो उसने मेजर कर लिया बिना आपको किसी इंस्ट्रूमेंट के, आपने क्या करा, ये चीज आपने मेजर कर ली, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इंडिकेटर स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज समझ में आ गई। अब हम एक टर्म पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। अब हम एक टर्म, नई टर्म पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन की क्या क्या, किस तरह से एडेप्टेशन जो होता है उससे इवोल्यूशन होता है, किस तरह से एडेप्टेशन के कारण अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी स्पीसी, ठीक है, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अडेप्टेशन के बाद, हम अडेप्टेशन समझने के बाद फिर हम ये समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के अडेप्टेशन कैसे हैं, ठीक है, जैसे एलेंस रूल क्या होता है, ठीक है, कैम्प पाथवे क्या होता है, कैमल कैसे अडेप्टेशन कर लेते हैं डेजर्टिक कंडीशन के अंदर, डेजर्टिक कंडीशन की वेजिटेशन कैसे क्या कर लेती है, अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, ठीक है, शेफ्रॉन प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट, वो सब चीजें अपन इसके अंदर समझेंगे। किस तरह से फिशेज जो होती हैं उनका अडेप्टेशन हुआ, किस तरह से ह्यूमन बींग का अडेप्टेशन हुआ, ये अपन इसके अंदर समझेंगे। तो इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी सा टॉपिक, समझ जाओगे इजीली, ठीक है। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप किसी इकोसिस्टम के हिसाब से आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। मान लो यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती थी, तो किसी इकोसिस्टम के हिसाब से, अडेप्टेशन के हिसाब से एक स्पीसी ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया जिससे कि उस इकोसिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढाल सके,
ठीक है, बहुत गर्मी पड़ने वाली जगह पर सिस्टम जो होगा अलग होगा, बहुत सर्दी पड़ने वाली जगह पर जो होगा उसका अडेप्टेशन अलग होगा। अडेप्टेशन मतलब अपने फिजिकल बॉडी के अंदर कुछ चेंज लिया है कि भाई ये तो मानेगा नहीं, एनवायरनमेंट तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और ये तो यहाँ पर तो गर्मी पड़ती रहेगी, तो हम ही क्या करें, हम ही अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन लें, या फिर उस जगह पर ऐसी स्पीसीज डेवलप हो रही हैं जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि वो सरवाइव कर पा जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अडेप्टेशन इस तरह से चीज होती है कि या फिर आप देखेंगे, मान लो कि जैसे अडेप्टेशन का एग्जांपल अगर हम दें, ठीक है, वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे देंगे, जनरल एग्जांपल देते हैं, है ना, स्पीसी को छोड़ो, एक जनरल एग्जांपल देते हैं कि भैया मान लो कि ये इंडस्ट्री है, इसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा है। अब इंडस्ट्री ने बोल दिया भाई देखो धुआं तो निकलेगा ही, भाई आयरन चाहिए तो धुआं तो निकलेगा ही, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री, ब्लास्ट फर्नेस जलाना पड़ेगा और जलाने के लिए कोयला चाहिए, तो इस तरह से निकलेगा ही। तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम बस पेड़ लगा लो तुम। तो पेड़ लगाना इज नोन एज व्हाट, एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन मीजर्स के अंदर आ जाएगा कि हम अडेप्ट हो गए, उस धुएं से हम अडेप्ट होने के लिए हमने क्या करा, पेड़ लगा दिए। ठीक है, धुआं नहीं रोक पाए तो धुएं के साथ अडेप्ट हो गए। इसी तरह से क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट जो है उस क्लाइमेट के अंदर अगर हम बहुत समय तक रहेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम एडेप्टेशन की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे या तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या तो उनसे संभलेगा नहीं कि भाई हम तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हमसे नहीं संभल रहा है चीज, या फिर एक्सटिंक्ट नहीं होंगे तो वो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे उसके हिसाब से। दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। ठीक है, हाँ, जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम अडेप्ट हो गए कि पहले भैया हमको समझ में नहीं आता था कि ये जब ये आया था ना ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, तो ऑनलाइन सिस्टम में बड़े बड़े टीचर की परेशानी ये थी, भाई बोर्ड पे तो पढ़ा लें हम, ये क्या मैग्नेटिक पेन, इनसे कैसे पढ़ाएं। तो बड़े बड़े टीचर्स ऐसे बोलते थे कि साहब ये ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कैसे करें। ठीक है, क्योंकि अब उनकी तो हो गई एज, पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया, 50-50 साल के वो हो गए कुछ टीचर। उन्होंने कहा कैसे अडेप्ट करें फिर। ठीक है, पर धीरे धीरे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी से अडेप्टेशन हो गया। ठीक है, चलो, कहने की बात यह है कि अडेप्टेशन हम हमेशा कर रहे हैं, हर वक्त कर रहे हैं। हम अपने घर में भी क्या करते हैं, घर में अगर पेरेंट्स मिल गए ऐसे, ठीक है, जो हर बात पे आपको उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको मारेंगे, ठीक है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग हो गई घर में, तो आप क्या करते हैं, पेरेंट्स के हिसाब से अडेप्ट हो गए कि भी ज्यादा अपन को करना नहीं। पेरेंट्स का मूड खराब होता है तो आप बिल्कुल अडेप्ट हो गए उसके हिसाब से, भैया आज ज्यादा नहीं बोलना, आज पिटने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। करते हैं ना, तो हम हर वक्त अडेप्टेशन कर रहे हैं, है ना। हम हमारा एग्जाम पास में आ गया तो हमने सोने का जो है सिस्टम चेंज कर लिया अपना, ज्यादा हम पढ़ने लग गए, हम उसके हिसाब से अडेप्ट हो गए। जब एग्जाम दूर था तो हम अलग कर दिए। तो हर कोई अडेप्ट हो रहा है इस संसार के अंदर, हर कोई अडेप्ट हो रहा है। कोई आपको मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर जो है वो ऐसा मिल गया जो कि बहुत गुस्सैल है, तो उसके हिसाब से आप अडेप्ट हो गए, 4-5 बार लड़े, ये हो गया, मिक्स हुआ, ठीक है, ये सब चीजें हुआ, फिर आप उसके हिसाब से अडेप्ट हो गए भाई। ठीक है, तो होता है ना, बिल्कुल सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया भैया, उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अडेप्टेशन एनी एट्रीब्यूट दैट फैसिलिटेट इन द सर्वाइविंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सर्वाइव करने और रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है कोई एट्रीब्यूट ऐसी, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अडेप्टेशन। अभी हम बताएंगे किस तरह से। ऐसी अडेप्टेशन मतलब ये कि आपको जीवन जीना है तो आपको अडेप्ट होना ही पड़ेगा। अगर आप अडेप्ट नहीं हो पाएंगे एनवायरमेंट के हिसाब से, जो एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं हो पाया तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हो गया एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट हो गया तो वो इवॉल्व हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा उसका। जैसे हम क्या है, हम भी तो अडॉप्ट ही हुए हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमने अडेप्टेशन कर लिया ना। ह्यूमन बींग ने, ह्यूमन बींग क्या था, आप देखिए ह्यूमन बींग क्या है, ये था पहले, है ऐसा था, पर ऐसे हमारे काम नहीं हो रहे ना पूरे, है ना। फिर हम धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट करें और आज हम इस तरह के बन गए। तो ये अडेप्टेशन ही तो हुआ, अडेप्टेशन हुआ तो इसको ही अपन इवोल्यूशन बोल दिया कि अगर आप अडेप्टेशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर गए तो इवॉल्व हो गया, दैट इज यू गॉट इवॉल्व। आप उसके हिसाब से अडेप्ट हो गए तो इवॉल्व हो गए, नहीं तो अगर नहीं हो पाते तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ चल जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं बनते। अगर आप अडेप्टेशन हो गए तो एक नई स्पीसी हमको मिल गई ना, ह्यूमन बीइंग नाम की एक नई स्पीसी हमको मिल गई। तो अडेप्टेशन जब भी होगा तो मतलब कुछ चेंज है कि पहले भाई पूंछ थी, पहले स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो था बहुत ही ज्यादा झुका हुआ रहता था, तो उससे हमारा क्या है, ना ब्रेन सही से वर्क कर पाता था ना हम कर पाते थे। ठीक है, पहले ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता था। फिर हम धीरे 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 हमने सोचा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो हम अडाप्ट होते गए उसकी तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, और एनवायरनमेंट की तरफ अडाप्ट हो गए, सीधे खड़े होना जब हमने सीख लिया पूरा अच्छे से, तो हमारे अंदर एक अलग ही तरह का विकास हुआ और उस स्पीसी को हमने क्या बोल दिया, ह्यूमन बीइंग बोल दिया। तो
तो अडेप्टेशन जब हो जाएगा, जब अगर आप अडेप्ट हो जाएंगे उस सिस्टम के हिसाब से अडेप्ट हो गए आप, ऐसा समझो, तो आप क्या हो गए, आप एक तरह से आपने एक नई स्पीसी को जन्म दे दिया, आप एक नई स्पीसी बन गए। ठीक है, तो अडेप्टेशन का मतलब क्या है? अडेप्टेशन का मतलब ये है, इज समथिंग अबाउट एन एनिमल दैट मेक इट पॉसिबल फॉर इट टू लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस एंड इन ए पर्टिकुलर वे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यहाँ पर। तो देखो, इट मे बी फिजिकल एडेप्टेशन, फिजिकल एडेप्टेशन होता है जैसे साइज और शेप ऑफ एनिमल्स बॉडी और द वे इन विच द बॉडी वर्क्स, बॉडी वर्क अलग से करनी लग जाती है। जैसे आप ऊंचाई पे चल जाओगे तो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज्यादा बनने लग जाएंगी, ऊंचाई पे जाओगे। अगर आप नीचे नीचे, ठीक है, ये देखो ये अडेप्टेशन ही तो हुआ, अपनी बॉडी का अपने आप अडेप्टेशन हो गया कि भाई आप यहाँ पर थे, आपने कहा साहब मैं तो यहाँ जाऊंगा, यहाँ चढ़ूंगा तो गुरु शिखर पे जाऊंगा, ठीक है, माउंट आबू पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप खड़े हैं, अब यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ पे आपके आरबीसी मान ले बॉडी के अंदर 100 आरबीसी थी, ऊपर जाओगे तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की लेवल कम होती जाएगी, तो ज्यादा ऑक्सीजन तो ज्यादा मिल नहीं रही है, एनवायरमेंट ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। तो अपनी बॉडी ने अपने आप अडॉप्ट कर लिया, क्या कर दिया, हम हमारी बॉडी अपने आप आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस कर देगी, आरबीसी रेड ब्लड सेल। अब यहाँ पे 100 रेड ब्लड सेल थी, रेड ब्लड सेल का काम ये होता है, मैंने आपको बताया था सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, आपने पढ़ा था, उसके अंदर रेड ब्लड सेल का रोल मैंने बताया था। रेड ब्लड सेल का रोल क्या होता है, राउंड शेप की होती है, राउंड शेप की होती है, उनके अंदर होमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन चल जाती है। अब पहले 100 पहुंचाई थी, अब ये मान लीजिए ऑक्सीजन तो कम है, पर ये अगर ये 1000 हो गई तो थोड़ा जल्दी जल्दी पहुंचा देंगे, समझ में आ रहा है? तो रेड ब्लड सेल बढ़ गई, ऐसा कैसे बढ़ गई, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट है उसके उसकी तरह अडेप्ट हो गई, एल्टीट्यूड पे जाकर रेड ब्लड सेल बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है सबको? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, ये आप इसके अंदर समझ रहे हैं। अगर नहीं होगे तो फिर हमको क्या हो जाएगा, वहां पर दिक्कत आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एलेंस रूल होता है, एलेंस रूल, ये देखो ये पोलर बियर है, पोलर बियर, ठीक है, ये कहाँ पे रहता है आपको पता है सर, ये ठंड में रहता है, ठंड में रहता है मतलब इसको अपना शरीर को गर्म रखना है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसको अपने शरीर को क्या करना है, इसको अपने शरीर को गर्म रखना है, गर्म रखना है। तो गर्म रखना है तो इसके लिए, इसके देखो ये देखो, ये इसको लिम्स बोल सकते हैं, जो भी शरीर के अंदर, जैसे हाथ पैर को भी लिम्ब बोल सकते हैं, कान को भी लिम्ब बोल सकते हैं, खून को भी लिम्ब बोल सकते हैं ना। तो ये जो कान है, इसके ये कान देखो, कान बहुत छोटे हैं। यहाँ देखो ये देखो, ये कौन है, ये एलिफेंट है, ये ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है और बहुत ज्यादा देखेंगे गर्मी रहती है, ठीक है, ह्यूमस ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके कान बड़े हैं, इसके कान बड़े हैं तो ये हीट को डिसिपेट ज्यादा कर देगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, तो हीट को ज्यादा डिसिपेट कर देगा, ज्यादा हीट निकल रही है इधर से, पर इसको अपनी हीट को बचा के रखना है। तो इसके कान छोटे हैं, यहाँ पर देखो कान छोटे हैं, कान छोटे कर रखे हैं इसने, ये अडेप्ट हो गया होगा, है ना, अडेप्ट हो गया उसकी एटमोसफेयर कि भाई पोलर बियर जो है इसको रहना ही यहीं पर है, ये ट्रॉपिक्स में नहीं रह सकता, नहीं तो वैसे ही मर जाएगा। तो यहाँ पे रहना है, पर इसको अपनी इस जगह अपनी बॉडी की हीट को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। तो बॉडी की हीट को कंजर्व करके, तो इसके कान देखो कितने छोटे हैं, इसके कान देखो बड़े हैं। कान मतलब बड़े होने का मतलब समझ रहे हैं? कोई हाथी ऐसे नहीं ज्यादा सुन लिया हाथी ने, कान बड़े होने का मतलब क्या है, हाथी जो है वो ज्यादा हीट डिसिपेट कर सकता है, ज्यादा हीट शरीर के अंदर से निकाल सकता है, ज्यादा ठंडा रह पाएगा, नहीं तो फिर इस सिस्टम के अंदर अफ्रीका की गर्मी में वो नहीं रह पाएगा, नहीं। समझ में आ रहा है? अब ये जो है इसका, इसने अपने, इसका एडेप्टेशन क्या हुआ, इसके कान बड़े बड़े, इसका एडेप्टेशन, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। इसको अपन एलेंस रूल बोलते हैं, दिस इज नोन एज एलेंस रूल, ठीक है। एलेंस रूल की डेफिनेशन पढ़े, एनिमल्स लिविंग इन द कोल्डर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव शॉर्टर लिम्स देन दोस लिविंग इन द वार्मर रीजन, ठीक है, इनके कम होते हैं, कम लिम्स होते हैं, एज एन एडेप्टेशन टू कंट्रोल द डिसिपिटेशन ऑफ द हीट। स्मॉलर बॉडी सरफेस एरिया जो होगा हेल्प्स एनिमल्स इन कोल्डर रीजन स्टे वार्म, क्योंकि जितना ज्यादा अगर आपका सरफेस है, अब देखो ना जितना ज्यादा, अब ये देखो ये अगर आप इसको देखेंगे कान के अलावा भी देखेंगे तो ये बिल्कुल गोलमोल होके रह रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा, और ये फैला फैला सा एनिमल है, ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा आप डिसिपेट कर सकते हैं हीट को। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। जस्ट गिव मी सेकंड, एन इंपॉर्टेंट कॉल इज कमिंग, जस्ट गिव मी मिनट, है ना, 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में
सुनिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो ये जो होते हैं ना, जैसे कान हो गए, ठीक है, ये हो गए, ठीक है, ये बड़े बड़े जो कान है वो बोलते हैं लिम्स, अपेंडेजेस, इसको इस तरह से बोलते हैं, अपेंडेजेस, लिम्स। तो ये देखो, आप देखेंगे इसका बियर का शरीर तो बड़ा है, ठीक है, पर कान छोटे हैं, क्योंकि कान से बहुत ज्यादा हीट जो है डिसिपेट कर जाएगी, ठीक है। तो जनरली ऐसे देखा जाता है कि कान जो अपेंडेजेस हैं वो तो छोटे होते हैं और शरीर जो है वो बड़ा है कोल्डर रीजन के अंदर। वार्मर रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे चूहा है, चूहा वार्मर रीजन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो उसके कान तो बड़े हैं, ठीक है, पर उसके अंदर अगर आप देखेंगे शरीर छोटा है, राइट। तो इस तरह से एलिफेंट तो एक तरह से इसके बड़े बड़े कान है, अगर आप देखेंगे शरीर के कंपैरिजन में कान तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, राइट। यस, रितिका वांट टू समथिंग। सर ये कानों का रोल क्या है? कानों का रोल फंक्शन। हीट को डिसिपेट करना। हीट डिसिपेट करना मतलब हीट बॉडी से निकालना, नहीं तो बॉडी के अंदर बहुत सारी हीट हो जाएगी। देखो, ये जो होता है ना, ये जो अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, अपेंडेजेस मतलब जैसे लिम्स हो गए, कान हो गए, ठीक है, जो शरीर के जिसके अंदर ज्यादा, अब इतने बड़े कान का यूज क्या है, कुछ भी यूज नहीं है, ठीक है, ज्यादा यूज है नहीं इनका। शरीर को तो है बड़ा पैर होना चाहिए, हाथ, ठीक है, ये सब चीजें, पर अपेंडेजेस जो है, ठीक है, वो बड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये कान छोटा भी होता तो काम चल जाता, पर ये बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ से हीट डिसिपेट हो रही है, ठीक है, हीट निकल रही है यहाँ से ज्यादा शरीर की हीट जो होगी वो इस जगह से निकल रही है। समझ में आ रहा है ऋतिका? यस सर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर शरीर में नहीं तो हीट इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर आदमी तो ये जो जानवर है वो वैसे ही मर जाएगा। पर इसको अपनी हीट को बचा के रखना है, तो हीट, इसके कान जो है वो छोटे हैं, ठीक है। शरीर बड़ा है, शरीर के यस सर। कंपेरिजन में कान देखो कितने छोटे हैं, ठीक है। और ओके। इसके देखिए शरीर के कंपैरिजन में कान बहुत बड़े हैं, ठीक है। एलिफेंट के कान शरीर के कंपैरिजन में अगर देखें तो बहुत बड़े हैं, चूहे के कान शरीर के कंपैरिजन में देखें तो बड़े हैं। सर एनिमल्स में ही होता है? हाँ, मतलब एनिमल्स के अंदर होता है, हमारे अंदर अलग तरह से अडेप्टेशन होता है, जैसे मैंने आपका आरबीसी का अडेप्टेशन बताया, वैसे अलग तरह से अडेप्टेशन होता है। ह्यूमन बींग ऐसे नहीं कि ह्यूमन बींग के बड़े बड़े कान हो जाए, ठीक है, इस तरह से नॉर्थ अमेरिका के लोगों को बड़े बड़े कान, ठीक है, इतना नहीं, ठीक है। पर यह है कि बॉडी के अंदर अडेप्टेशन तो होता है। उनकी स्किन देखो, उनकी स्किन जो होती है वो क्या हो रही है, वो वाइट है, हमारे यहाँ पर ब्लैक है। हमारे यहाँ पर स्किन के अंदर पिगमेंट्स अलग पाए जाते हैं, वहाँ के लोगों के अंदर अलग पिगमेंट्स पाए जाएंगे, अफ्रीकन लोगों के अंदर अलग पिगमेंट पाए जाएंगे, जिससे कि ज्यादा हीट से उसको बचा सके, ठीक है, स्किन को बचा सके, तो उसके कारण वो स्किन काली हो रही है, ठीक है, नेचुरली काली है, ऐसे नहीं कि तपकर काली हुई है। अफ्रीकन जो पर्सन होगा वो जब पैदा होगा तब से ही काला होगा ना अफ्रीकन, तो वो कैसे काला है, उसका अडेप्टेशन है वो। समझ में आ रहा है ऋतिका? स्किन यस के अंदर सर। पिगमेंट्स ऐसे हैं जो कि हीट को क्या कर रहे हैं, अब जो सनलाइट की हीट है उसको, नहीं तो फिर वो सनलाइट उनको, इनकी स्किन को कैंसर वैंसर और ये सब चीजें हो जाए, तो वैसे हम अडेप्टेशन कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। हमने भी अडेप्टेशन कराई, हम जो थे इवॉल्व हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर समझ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे अब आपको एक एग्जांपल दें, कंगारू रैट, ठीक है, कंगारू रैट जो एग्जांपल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कंगारू रैट जो होता है ना, ये डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, डेजर्टिक कंडीशन, तो डेजर्टिक कंडीशन के हिसाब से अडेप्टेशन इनके अंदर रखा है। देखो, एक तो इनके पाँव देखो पहले, पाँव पीछे वाला तो पाँव है वो इतना बड़ा है और आगे वाला पाँव छोटा है, ये एक तरह का, ये भी एक तरह का अडेप्टेशन है। क्यों? कि अगर कोई इनको मारने आया, मान लो कोई खाने आई, बिल्ली आई पीछे से, तो ये उछलकर भागकर चले जाएंगे, उछलकर चले जाएंगे, ठीक है। तो उछलने के लिए ये स्प्रिंग है एक तरह से, इनके पाँव इस तरह से बना रखे हैं, इस तरह से स्प्रिंग है, जिससे कि ये अपने प्रीडेटर से बचे। प्रकृति ने अलग अलग तरह के खेले कर रखे हैं, ठीक है, दुनिया में अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर होता है, राइट। कंगारू रैट जो होता है ना, ये कभी भी इनके पसीने नहीं आते, पसीने आएंगे तो पानी निकल जाएगा सारा शरीर का, तो ये सोचते हैं कि शरीर का पानी अपने अंदर कंजर्व रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्टिक कंडीशन में वैसे पानी नहीं है, तो इनके पसीने नहीं आते, ये स्वीट करते ही नहीं है। इवन यूरिन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड कर लेते हैं, यूरिन के अंदर से भी पानी नहीं निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फूड मिल जाता है, कोई फूड है, फूड के अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो उस पानी को ये ले लेता है, ये इनका अडेप्टेशन टेक्निक है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जो हैं ये डेजर्टिक कंडीशन में रह सकते हैं, कंगारू रेट्स। तो कंगारू रेट्स जैसे डज नॉट स्वीट, ठीक है, यूरिन इज कंसंट्रेटेड और लीव ऑन वाटर इट गेट फ्रॉम द फूड, तो ये इनका अडेप्टेशन हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आप कैमल तो आपको पढ़ते हुए आए हैं, कितने जन्मों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, पर आपने ये देखा होगा कि कैमल के लिप्स आप देखना, आप कहेंगे सर हमारे जीवन में यही बच गया कि कैमल के लिप्स देखे, पर समझने के लिए हम देखें तो इनके लिप्स जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखेंगे, थिक होते हैं, थिक लिप्स, ठीक है।
तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट में रहेंगे, डेजर्ट में कुछ कांटे वाटे वाली चीज ही खा पाएंगे। अब कांटे क्यों है डेजर्ट में, इसका भी ये भी एडेप्टेशन है, ठीक है, ये पढ़ाएंगे अभी आपको। तो ये कांटे वाटे चीज की ईट प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स, दैट्स वाई कि इनके होठ जो है अगर हम खा लें, हम अगर खा लें तो फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमारे होठ तो मुलायम है, ठीक है, हमारे होठ सॉफ्ट है, इनके थिक लिप्स है। हम्प स्टोर फैट, ठीक है, ये हम्प जो है ये ऊपर दिखता है तो उसके अंदर फैट स्टोर है, समझ में आ रहा है? तो शरीर के और पार्ट्स के अंदर फैट ना होकर यहाँ पर फैट है, जिससे कि ये ज्यादा लंबे समय तक चल सके। इनको बनाया इसलिए गया है। ये पानी को कंसंट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, पानी को भी स्टोर कर लेते हैं, है ना। एक बार पानी पिएगा फिर दिन भर पानी की जरूरत नहीं, उसको 2-3 दिन तक पानी की जरूरत नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह से फिश जो होता है उसको पानी में रहना है। तो फिश के, अगर तुम तो नहीं रह सकते भाई पानी में, सर हाँ हम नहीं सकते, तो फिश के अंदर गिल्स है, ये अडेप्टेशन है फिश का, ठीक है। गिल्स इन द फिशेज विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द वाटर। आप याक देखते हैं, याक, याक के अंदर इतने बाल, बड़े बड़े फर जैसी चीजें होती हैं। तो थिक फर ऑफ एनिमल्स विच इनेबल देम टू सर्वाइव कोल्ड एनवायरनमेंट, ये सब क्या है, ये सब एडेप्टेशन, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ही नहीं, प्लांट्स के अंदर भी एडेप्टेशन होता है। कैक्टस का ट्री देखो तुम, ठीक है, तो कैक्टस का पेड़ जो होता है इसके अंदर लीव्स की जगह कांटे हो गए, कांटे हो गए इसके अंदर लीव्स की जगह, क्योंकि लीव होगी वो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन कर देगी। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी जो होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कैक्टस, mesquite trees are desert plants have roots that spread far to absorb the rain water। ये इनकी रूट्स जो होती हैं वो नीचे तक जाती है, नीचे तक जाएगी, है ना। हम एक मैनग्रोव्स वेजिटेशन और पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनग्रोव्स वेजिटेशन, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशन देखेंगे हम, देखेंगे किस तरह से ब्लाइंड रूट्स निकल जाते हैं, जिसको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं अपन, ठीक है। ब्लाइंड रूट्स निकल जाती हैं, क्योंकि अंदर जो है पूरा साल्ट कंडीशन के अंदर उगना, पेड़ का उगना, उसके अंदर अडेप्टेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन पॉसिबल नहीं है। तो जीने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे ये हो ही नहीं, कैक्टस नहीं जी पाए, ठीक है। हैव स्टेम्स दैट स्टोर द वाटर, स्टेम्स जो है इनके अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्टेम्स जो है वो खुद स्टोर करके रखते हैं पानी, बहुत ज्यादा गिलबिली से होते हैं कैक्टस, अगर आप लगा के देखें पानी है उसके अंदर, समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह से कांटे हैं इनके आगे, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये एक तरह से दूसरे प्लांट्स को खाने से, दूसरे प्लांट इसको खा नहीं पाए, ठीक है, राइट। क्यूटी सेल्स है इसके अंदर, क्यूटी सेल्स का मतलब वैक्सी स्किन्स है, ठीक है। जैसे मान ली एपिडर, ये मान लीजिए प्लांट की सेल है, ठीक है, प्लांट की सेल का अपर स्किन है एपिडर्मस, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हीट पड़ेगी तो इवेपोरेशन हो जाएगा, तो इसके ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस लगाना, वैक्सी सब्सटेंस होता है इसके अंदर, जिससे कि इवेपोरेशन ना हो पाए, इसके अंदर जो पानी है वो पानी रहे, इवेपोरेशन ना हो पाए, तो इसके ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल्स, ठीक है। आप समझ में आ रहे हैं, जिससे कि पानी का इवेपोरेशन ना हो पाए। तो डेजर्ट के अंदर वेजिटेशन जो होगा उसका एक पर्टिकुलर तरीके से एडेप्टेशन हो रहा है, उसको पानी चाहिए भाई साहब, पानी उसको मिल नहीं रहा, अंदर तक रूट फैला लेगा बिल्कुल अपनी, रूट्स बहुत अंदर तक फैला लेगा, कहीं तो पानी मिलेगा, थोड़ा बहुत पानी मिलेगा उसको, वो अब भैया जिसके पास पैसे है वो तो पानी की तरह पैसे पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो तो बिल्कुल पैसा, एक एक नाजुक नाजुक तरीके से पैसा। आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पर तो पानी बहुत है, तो भैया आओ कितना इवेपोरेशन करना है कर दो, हम तो खूब पैसा है हमारे पास, पिताजी के पास खूब पैसा है, बाहर है। पर जिसके पास पैसा नहीं है वो तो एक एक पैसे के लिए मोहताज है ना, वो तो हर पैसे को जोड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरह से जो ये डेजर्टिक कंडीशंस के अंदर जो प्लांट्स हैं, उनके पास क्या है, उनके पास वाटर नहीं है, और वो तो हर वाटर को बचाने की कोशिश करेंगे। तो उनके एडेप्टेशन हो गया कि भाई हमारे एपिडर्मस के ऊपर पहले क्या होता था, पहले सनलाइट आती थी, और एपिडर्मस जो होती है एक तरह से टॉप मोस्ट लेयर है, ऐसे मान लो सेल की, प्लांट की सेल की टॉप मोस्ट लेयर, उसके अंदर सारा पानी उड़ गया, तो हमने उसके ऊपर वैक्स पटक दिया, वैक्स लाइक सब्सटेंस पटक दिया, वैक्स लाइक सब्सटेंस धीरे धीरे डेवलप हो गया, जिससे कि हम जीवित रह पाए, जिससे कि हम, ये अडेप्टेशन हुआ। इससे क्या है कि आज के, पहले नहीं था ये प्लांट के अंदर, ये समझिए, अब ये धीरे धीरे अडेप्ट हो रहे हैं, एडेप्टेशन हुआ और फिर उसके अंदर ये वैक्सी सब्सटेंस आने लग गए। पहले हम ऐसे सीधे नहीं खड़े थे ना, पहले तो हम ऐसे चलते थे, ठीक, फिर हमें एडेप्टेशन हुआ, हमने इवॉल्व कर गए। तो ये जो स्पीसी है, नई एक स्पीसी बन गई, जिसके अंदर क्या है, स्पाइन्स है टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन, ठीक है, बाय एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स तो वहां पर प्लांट दिख जाए बस यही है, ठीक है। तो इसने कहा कि अच्छा प्लांट दिख जाए तो लोग हमारे आगे कांटे लगा देते हैं, ठीक है। लीव्स जो है वो भी नहीं है इसके अंदर, कैक्टस के अंदर,
तो देखिए डेजर्टिक प्लांट्स हैव थिक क्यूटी सेल्स ऑन देयर लीव सरफेस, ठीक है। क्यूटी सेल्स आर वैक्सी लाइक कवरिंग ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स एंड herbaceous stems, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन बाय प्रोवाइडिंग एन impermeable कवरिंग, ठीक है, उसके ऊपर कवरिंग लगा दी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो एक होता है, देखिए एक ये है क्यूरिस्लोसिन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, जिसको अपन बोलते हैं कैंप पाथवे, कैंप, ठीक है, कैंप पाथवे, इस चीज को अपन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, कैंप पाथवे, देखिए यहाँ पर कैंप पाथवे। इसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, एक प्लांट का स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है कि एक्सेस वाटर जो होता है ना प्लांट के अंदर, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो एक्सेस वाटर इवोपरेट हो जाता है, समझ में आ रहा है। स्टोमेटा एक्सेस गैसेस जो हो जाती है प्लांट के अंदर इकट्ठी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब, उसको निकाल देता है। स्टोमेटा दिन में ओपन होता है, नॉर्मली प्लांट के अंदर देखेंगे दिन में ओपन होता है, जिससे सारा पानी ये सूरज ले जा, क्या ज्यादा एक्स्ट्रा है हमारे पास ले जा, पर रात में क्लोज हो जाता है। रात में कुछ काम नहीं है, गैसेज वैसेज निकाल देता है, सो है, ये नॉर्मल प्लांट है। पर डेजर्ट वाले का स्टोमेटा अगर दिन में ओपन हो गया तो सारा का सारा उसका पानी जो होगा वो ले जाएगा सूरज, पानी उसके पास पहले से कम है। तो ये जो चीज है कि उसका स्टोमेटा जो है डे टाइम में तो क्लोज रहता है और रात में खुलता है, जिससे पानी नहीं जाए, गैस वैस वो सब निकल जाए, ठीक है, पानी ना निकले। ये एक अडेप्टेशन कर लिया कि भाई नॉर्मल जो जिंदगी है, आम जिंदगी तो ऐसी चल रही है कि भाई हम जब स्टोमेटा ओपन कब होगा, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा, और सॉरी डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा और नाइट में क्लोज हो जाएगा, आम जिंदगी है। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो प्लांट्स हैं सबके अंदर स्टोमेटा ओपन होता है। स्टोमेटा मतलब एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर से, कि जिसके अंदर अगर मान लो एक्सेसिव जो हो जाए, ठीक है, एक्सेसिव अगर एक तरह से पानी इकट्ठा हो जाए एक्सेसिव, ठीक है, या फिर गैसेस एक्सेसिव हो जाए, ठीक है, तो वो निकाल देता है, एक्सेसिव जो है उसको निकाल देता है। जैसे हम यूरिनेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक्सेसिव जो वाटर है उसको, जितना वाटर बॉडी ने यूज करना था कर लिया, और फिर एक्सेसिव वाटर है उसको अपन ने यूरिन की फॉर्म के अंदर निकाल दिया। ऐसे स्टोमेटा भी इस तरह से होता है कि एक्सेस वाटर अगर मान लो प्लांट पे आ जाएगा तो उगाता है कि प्लांट, पर डेजर्ट के अंदर तो एक्सेस वाटर ही नहीं है, तो उसको स्टोमेटा दिन में खुल गया तो वो तो मर जाएगा। तो उसने बोला भैया मैं तो भैया, और प्लांट कैसे भी खुलते हो, मैं तो भैया अपने हिसाब से रात में खुलूंगा और दिन में बंद रहूंगा। इसको बोलते हैं कैंप पाथवे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो ये एक तरह से मेटाबॉलिज्म है ना, ये एक तरह से मेटाबॉलिज्म है, प्लांट का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारा मेटाबॉलिज्म, यूरिनेशन हमारा एक तरह से मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो चीज है शरीर के अंदर से वो निकाल देना इन द फॉर्म ऑफ पसीने के फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से निकाल देना। तो इन सम प्लांट अडेप्टेड टू बी वेरी डेजर्ट कंडीशन, द स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ओपन एट द नाइट। दीज प्लांट्स आर सेड टू शो द कैरोसिलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म और कैम्प पाथवे, को अपन इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कुछ प्लांट्स के अंदर एक अलग तरह का प्रोटीन मिलता है, जो प्लांट्स जो होते हैं जो कि दूर रहते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं शेफ्रॉन प्रोटीन, ठीक है, शेफ्रॉन प्रोटीन, जो कि प्रिवेंट्स फ्रीजिंग ऑफ द प्रोटीन, जो कि दूसरे प्रोटीन की फ्रीज फ्रीज ना हो पाए दूसरे प्रोटीन्स, ठीक है, एनिमल्स के अंदर ये मिलता है, ठीक है, इसको अपन शेफ्रॉन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो अडेप्टेशन का ये समझो, अडेप्टेशन का ये कहानी समझो कि अगर भैया अडेप्ट हो गए तो बढ़िया है, तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सटिंक्ट ही हो जाओगे। जैसे भैया ऐसा होता है ना, जैसे आप ये समझो कि हम अपने घर को देखें, अपना घर देखें कि भैया देखो एक घर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस घर के अंदर 10 बजे बाद ताला लग जाता है घर में, 10 बजे बाद ताला लग जाता है, इस घर के अंदर ताला लगता ही नहीं कभी, कितने भी बजे आओ कितने भी बजे जाओ। तो ये बंदा तो अपने हिसाब से अडेप्ट है, ठीक है, आराम से कभी भी घूम सकता है, कभी बाहर जा सकता है, पार्टी वार्टी करके 3 बजे आके सो गया। इस भाई ने अपने आप को अपनी अडॉप्ट कर लिया, इसने कहा कि भैया पार्टी करनी है तो मैं दिन में ही कर लूंगा, डे में पार्टी करने लग गया है, क्योंकि 10 बजे बाद गेट के ताले बंद हो गए। इसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया ना, ठीक है, इसने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया। सर हम भी तो अपने आप को अडेप्ट ही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अडेप्ट ही कर रहे हैं अपने आप को। जा रहे सिस्टम, जैसे माता पिता मिल गए वैसे मिल गए, जैसा रूल सेट हो गया घर में उसके हिसाब से अडेप्ट हो गए हम, ठीक है। हिंदू कल्चर में पैदा हुए तो हिंदू बन गए, मुस्लिम कल्चर में पैदा हो गए मुस्लिम बन गए, अडेप्ट हो गए, ठीक है। जैसे अथॉरिटेटिव पेरेंट हो तो बहुत उनकी तरह से अडेप्ट हो गए कि भाई हम उनको समझ में आ गया। अब बच्चा जो है ना वो पता है उसको, आप बच्चे को देखना कभी, बच्चे को पता है कब बोलना है। अब बड़े हो जाते हैं तो ठीक है, आपको कोई मार नहीं सकता, ठीक है, अब बड़े हो गए मैच्योर हो गए, इनको इतने बड़े हो क्या मारे, पेरेंट्स को शर्म आ जाएगी। बच्चों को कोई मार सकता, बच्चों को पता है किस लेवल तक जाना है। भैया आज मम्मी परेशान है तो मम्मी से नहीं बोलना है, अब मम्मी लड़ाई होगी चुपचाप बैठ के टीवी देख लो, ज्यादा नहीं कि मम्मी खेलो और ये करो, नहीं तो पिट जाओगे,
है ना। तो बच्चा आराम से अडेप्ट हो जाता है, बहुत जल्दी अडेप्ट होता है। आप देखना बच्चा कि भाई चाचा खेलना है, तो मैंने कहा कि भाई आज तो भाई क्लास है बहुत सारी, तो ठीक है फिर बाबा के साथ खेलने लग जाएंगे, समझ में आ रहा है? चाची के साथ खेलने लग जाएंगे, उसको पता है, समझ में आ रहा है? अडेप्ट हो, तो ऐसे अडेप्टेशन, दिस इज नोन एज अडेप्टेशन। और अडेप्ट हो जाओगे तो नई स्पीसीज बन जाएगी, इवोल्यूशन हो जाएगा। नहीं अडेप्ट हो जाएगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डायनासोर थे, नहीं हो पाया अडेप्ट, भाई नहीं बैठा उनका सिस्टम। थे, आग निकाल देते थे मुंह से, ठीक है, जला देते थे पूरे सिस्टम को, और उनसे अडेप्ट नहीं हुआ, गया कुछ रहा होगा उनका, एक्सटिंक्ट हो गए। ह्यूमन बीइंग जो है वो अडेप्ट रह गया, इसीलिए सुपीरियर स्पीसी बन गया, सीधा खड़ा हो गया, स्पाइन सीधी हो गई। स्पाइन सीधी हो गई तो आप देखेंगे उसके अंदर बुद्धि विकसित हो गई। स्पाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जानवरों की स्पाइन सीधी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ये सब चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, ठीक है। अभी 9:15 पे आपका एक क्लास है अकेडमी पे, उसको अटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है, ग्लोबल वार्मिंग, अब देखो सब कुछ तो अडेप्ट नहीं कर सकते ना, कि भाई अगर हम ऐसा तो ना पोलर बियर आके ट्रॉपिक्स में रहने लग जाएगा, ट्रॉपिकल कंडीशन में रहने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो माइग्रेट करने की भी कुछ, माइग्रेट माइग्रेट करना इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अडेप्टेशन, कि माइग्रेट करके हम वहां पर जाकर चले गए, माइग्रेट करके, कि भाई जो कंडीशन है वहां पे मिल जाएगी। तो उसका तो अब संरचना ही ऐसी है बॉडी की, भाई अपन जाकर अब अपन को अगर मान लो ऐसा कहते हैं कि भाई हिमालयास पे जाकर रह लो, तो नहीं रह पाएंगे, समझ में आ रहा है वैसे। हाँ, रितिका वांट टू से समथिंग। यस सर। सर रगड़ को एट्रीशन कहते हैं, एब्रेशन, एब्रेशन ही कहते हैं ना? रगड़ को मतलब, यस। ये टर्म हिंदी में है ना सर, रगड़। हाँ सर मतलब आप पैबल्स, किस पर्टी, हाँ जो पैबल्स होते हैं वो सर एट्रीशन से बनते हैं या एब्रेशन से बनते हैं? एब्रेशन तो मतलब कि कोई चीज आप निकाल लें उसको एब्रेशन बोलते हैं, और फिर जब, हाँ ठीक है, रगड़ को एट्रिशन बोल सकते हैं। ठीक है सर। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ अभी मैं, अच्छा इंडियन ज्योग्राफी की पीडीएफ मैंने भेज दी है क्या आपको? इंडियन ज्योग्राफी यस सर, भेज दी है? डाली है। मेरे को पर वो मिल नहीं रही है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी की। आपको मतलब किस में भेजी है मैंने? ड्राइव पे सर, वन ड्राइव पे है क्या? थ्री तक मिली है। हाँ 3 तक ही हुई ना अभी क्लास, हाँ, तो ड्राइव पे वही। मिली है क्या वो आपको? यस सर, ड्राइव पे अच्छा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आज की वही पीडीएफ में भेज देता हूँ, एनवायरनमेंट की भी इसकी।